भगवान का परम दर्शन, सदगुरु का अमोघ आशीर्वाद और भगवान की कथा, ये तीनों से ही मनुष्य जन्म सफल होता है। बड़े ही सौभाग्य है, भाग्य है हमारे सभी के, बड़े ही सौभाग्य हैं जिनको ये तीनों चीजें उपलब्ध हो गई हैं। उनसे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता दूसरा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। बड़े ही भाग्य हैं, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। बिना परिश्रम के भव सागर से पार जीव हो जाता है। इनको सत्संग मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, भगवान का सुबह दर्शन और आशीर्वाद गुरुदेव का मिल जाए। इसलिए आपको नित्य याद दिलाता हूं कि आप बड़े ही भाग्यशालियों में से हैं, सौभाग्यशालियों में से हैं। सत्संग एक ऐसी चीज है, इसे सुनकर के यदि जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन में क्रांति आने में, यानी जीवन बदलने में क्षण भी नहीं लगता, जरा सा भी समय नहीं लगता। जैसे लोहा पारस से छू जाए तो स्वर्ण बनने में सेकंड भी नहीं लगता। इसी प्रकार यदि संत वचन हमारे हृदय को छू जाए तो जीवन में क्रांति आने में, जीवन सुधरने में, बदलने में क्षण भी नहीं लगता। सत्संग या उपदेश कहो, सत्संग कहो, गुरु वचन कहो, संत वचन कहो, वो केवल सुनने भर मात्र से ही काम नहीं चलता। जब तक वो जीवन हमारे आचरण में, जीवन में ना जाए, आचरण में ना जाए, तब तक कोई विशेष लाभ नहीं होता। साक्षात प्रमाण है महाभारत का। महाभारत का एक उदाहरण है, कौरव और पांडव विद्यालय में पढ़ने जाते थे, एक में ही। उपदेश गुरु महाराज जी ने दिया कि भाई कल के लिए पाठ ये याद करके लाना। सबको पाठ दिया, ये पाठ याद करके लाना। पाठ क्या दिया? सदा सत्य बोलो और कभी क्रोध मत करो। सदा सत्य बोलो, कभी क्रोध मत करो, ये उपदेश दिया। इसे पाठ को पक्का करके लाना, ये आपके लिए पाठ है। सब गए, छुट्टी हो गई स्कूल की, विद्यालय की, अपने अपने घर। सोच लगे गुरु महाराज ने सरल सा पाठ दिया है, सदा सत्य बोलो और क्रोध कभी मत करो, क्रोध मत करो, सत्य बोलो, क्रोध मत करो। ये पाठ, वो पाठ तो अभी याद हो गया, याद क्या करेंगे घर पे? क्योंकि संत वचन में क्या है, रहस्य छिपा होता है, बहुत बड़ा रहस्य होता है। दूसरे दिन सब लोग विद्यार्थी आए विद्यालय में, गुरुजी आए, बैठे, भैया बेटा पाठ याद कर करके लाए? हाथ ऊंचा करो, करके लाए? नहीं करके लाए पाठ याद? सबने हाथ ऊंचे किए, केवल श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने हाथ ऊपर नहीं किए। सबसे पूछा तुम पाठ याद करके लाए? तुम पाठ याद कर रहे हो? हाँ तुम याद करके लाए। अंत में जब युधिष्ठिर जी को बैठे देखा तो बोला इधर आओ, खड़े हो जाओ, क्या तुम पाठ याद करके नहीं लाए? बोले गुरुदेव पाठ कच्चा है, पक्का नहीं हुआ। क्यों? बोले अभी कल से मैंने देखा है 24 घंटे में कभी कभी बात झूठ निकल गया है मुंह से।
और सत्य निकल गया है उसे, और क्रोध भी आ गया है थोड़ा बहुत। इसलिए मेरा पाठ अभी वो पक्का नहीं है, मेरा पाठ कच्चा है। सब तो समझ गए गुरुदेव की ये, और जितने भी है वो तो केवल कहने वाले हैं। तोते पकड़ने वाले ने तोता बिछाने वाले, एक पढ़ाई पढ़ाता था तोतों को ऐसे, माटी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। तोतों को पढ़ाया था किसी ने, और जैसे ही पढ़ लिख के तोते गए, वो आया जाल बिछाने वाला, पकड़ने वाला। तोते सब बोले, तो जाल बिछा रहा है, आया है, जाल बिछा रहा है, दाना डाल रहा है, माटी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। सब तोते बोल रहे पाठ है, लेकिन जैसे ही वो हटा, सबके सब दाना खाने के लिए दौड़ पड़े और सब जाल में बंद हो गए। ये दशा तोतों की है कि हमारी है? पाठ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें आचरण में नहीं लाते। यदि तोते उसको आचरण में ले आते, आया है, जाल बिछा रहा है, दाना डाल रहा है, वह गए तो हम फंसेंगे, इसलिए हमें जाना नहीं है। लेकिन वो कच्चा था पाठ, केवल कहनी, मुंह से बोलने वाली थी। ऐसे युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा पाठ कच्चा है, पक्का नहीं है ना भैया। सबने तो बोल दिया, गुरुदेव समझ गए इनकी कहनी है, मुंह से तो ये पक्का कर रहा है, लेकिन जीवन के बर्ताव में इनका पाठ पक्का नहीं है। युधिष्ठिर जी को उतरे गुरुदेव और अपने हृदय से लगाया, हृदय से लगाया, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उन्हें रहनी में लाया है। आजकल पढ़ाई पर बहुत जोर दिया जा रहा है, देना चाहिए, पर जमाना पढ़ाई का है समस्या। बिजनेस में आदमी ज़्यादा पैसा भी लगाए, बहुत मेहनत का काम है, पढ़ाई में पढ़ गए तो शरीर से अपनी ठीक है, पढ़ना चाहिए, है ना, लेकिन इसके साथ साथ आध्यात्मिक भी पढ़ाई बहुत जरूरी है, संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार न हो, विज्ञान बढ़ गया, बहुत विज्ञान आगे बढ़ गया, मोटर कार बन गई, हवाई जहाज बन गए, ये सब कुछ बन गए, बाबू गोले बन गए, बड़े बड़े वो बन गए, बम, अरे ये बन गए, तरक्की हो रही है बहुत। ये तरक्की का है कि कार में बैठ कर के बैंक लूटने जा रहे हैं। कार तो बना दी, लेकिन क्या किया, बैंक के लुटी कारों में, आपने सुना होगा कहीं, हवाई जहाजों से दूसरे देशों पे गोले बरसाए जा रहे हैं। ये उन्नति हो रही है कि विनाश हो रहा है? विनाश। आध्यात्मिक जब तक का नहीं हमारे अंदर आएगी, तब तक हमारे अंदर दया भाव नहीं आ सकता। दूसरे को सताए बिना हम नहीं रहेंगे, हमें कोई दया नहीं आएगी। लेकिन जब ये आध्यात्मिकता हमारे भीतर आ जाती है गुरुदेव की कृपा से, तब हम समझते कि नहीं, इसको चोट पहुंचा रहे हैं, ये चोट इस पर नहीं, हम पर भी लगेगी, चोट पड़ेगी हम पर। फिर आदमी सत्य की राह पे चलने लग जाता है। युधिष्ठिर जी ने फिर पाठ पक्का किया, जीवन पर्यंत तक उन्होंने क्रोध नहीं किया, वो झूठ नहीं बोले, सारा जीवन सत्यवादी। युधिष्ठिर जी कहते हैं ना, मान लो वेद शास्त्र भी कहते हैं, सदा सत्य बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोला। हाँ ठीक है, जब तक हम सत्संग में नहीं आए, हमने सत्संग नहीं सुना है, तब तक कोई भी गलतियां हमसे होती हैं तो होती हैं। भूल से कोई भी, जब तक रास्ता हमने देखा ही नहीं है, मार्ग का हमें पता ना हो, हम गलत मार्ग पर चले जाएं, भूल जाएं, भटक जाएं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब मार्ग दिख आए, हम मार्ग पर चलने लगे रोज, और फिर हम रास्ता दूसरी जाते हैं, तो फिर हमको दोष लगता है।
ठीक है, मन को समझाए, पहले जो हो गया हो गया, लेकिन अब हम सत्संग में आ चुके हैं। अब पहले हम संसार के थे, अब संसार के नहीं, भगवान और गुरुदेव के हो चुके हैं। अब हम बिल्कुल सत्य के मार्ग पर चलेंगे, है ना। ये उन्नति नहीं है। बिना सत्संग की क्रोध छोड़ना बहुत कठिन बात है, लेकिन असंभव नहीं है। सत्संग में आ जाए तो असंभव नहीं है। गुरु के उपदेश से ये सब धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं और फिर सब छूट जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाते हैं, है ना। सत्संग ऐसी चीज है। अब कहे महाराज क्रोध तो आ ही जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, क्रोध आ जाता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको अभ्यास कराना है, धीरे धीरे समझाना है मन को, भाई ठीक है, पहले तुम थे संसारी, अब तो तुम सत्संगी बन गए हो। अब क्रोध कंट्रोल आए तो उस पर कंट्रोल करना सीखो। जैसे गड्ढा आता है, ड्राइवर अपनी ब्रेक को लगा कर गाड़ी को कंट्रोल में कर लेता है ना। ठीक है, थोड़ा आया, कोई बात नहीं है, मन को फिर समझाओ, अब क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध से क्या होता है? क्रोध हमारे पुण्यों को खा जाता, पुण्य जल जाते हैं हमारे सारे, जितने भी पुण्य है हमारे सब समाप्त हो जाते हैं क्रोध से, क्रोध की अग्नि में। हाँ, कोई कार बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, वो थोड़ा क्षमा करना सीखो, मन को समझा दो, कोई बात नहीं है, आगे नहीं करेंगे, है ना। कहते ना आदत बिगड़ गई है महाराज, क्या करें, आदत बिगड़ गई है। अरे आदत बिगड़ी है, मन की बिगड़ गई है, भाई तू अपनी को संभाल, देखो संभाल। लोग आगे संसार है, ये तो तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे लिए क्या क्या कहेंगे। संसार में जब परमात्मा को नहीं छोड़ा, हमारे भगवान कृष्ण पर आरोप लगा दिया है। भगवान श्री राम, हमारा जगत जननी माता जानकी को वन में क्या क्या किसको छोड़ा है संसार में? संसार किसी को नहीं छोड़ता। संसार की ओर न देखो तुम, तो केवल भगवान की ओर, गुरु वचनों की ओर देखो। समझ को समझा दो। सत्संग में सुने हैं हमने वचन, अब क्रोध नहीं करेंगे। बाकी तो कितनी भी किताबें पढ़ लो, पोथी पढ़ लो, कुछ भी बनने वाला नहीं है बिना गुरु वचन की आचरण में लाए। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा तो पंडित हो। ढाई अक्षर माने रा आ माँ, ढाई अक्षर है, कृष्ण में भी ढाई है। जो पढ़ लिया, नाम जप लिया, वो पंडितों का भी पंडित हो जाता है, महान बन जाता है। समझेंगे ना भैया, नाम जपो सदा। गुरुदेव हमारे यही कहते थे, नाम जपो, नाम जपो, क्रोध न करो। समझिए, नाम जपने से, वचन सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान प्रकाश है और क्रोध असत्य, ये अंधकार है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ ये टिकेंगे ही नहीं। समझ गए ना। इसलिए जो भी सुनते हो, सुनो, उसे समझो और उसको करो, कोशिश करो करने की, आचरण में लाने की। यही संतों का उपदेश है। समझ गए ना भैया। संतों की तो ये वाणी सारे संसार में गूंज रही है, नित्य सुना रहे हैं। सुनने वाले सुनते हैं, लेकिन सुनने वाले कुछ कम ही होते हैं। आवाज़ तो सभी सुनते हैं संतों की, लेकिन उनको सुनने वाले, समझने वाले कुछ बिरले ही होते हैं। सुनते तो सभी हैं। गुरु महाराज कहते थे ना कि सुनने आते हैं सत्संग में जिज्ञासु बहुत ही, लेकिन जीवन के आचरण में लाता है कोई कोई। में बहुत सारी बातें बताई है गुरुदेव भगवान ने।
ईशावास्य उपनिषद कहता है कि संसार में वैराग भाव से रहो, वैराग को अपनाओ, किसी में भी मोह ममता न रखो। किसी चीज में आसक्ति हमारी विशेष हो जाती है तो छोड़ नहीं सकते उसको। किसी में भी मोह ममता नहीं रखो। ऐसी रहनी रहने वाला मनुष्य जल्दी से जल्दी भक्त सतमार्ग में आगे कामयाब हो जाता है। समझिए ना भैया? नहीं समझिए? कबीर साहब हमारे समझाते हैं कैसे रहना चाहिए हमको संसार में। संत कबीर जी दोहा लिखते हैं, समझाते हैं। ये गुरुदेव सुनाते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। कैसे रहो? रोड़ा होकर बाट का तजमन का अभिमान, रोड़ा बाट का तजमन का अभिमान, यही वेदों का सार है, यही ज्ञान का ज्ञान कबीरा, ज्ञान का ज्ञान। रोड़ा होकर रहे रस्ता का, लेकिन नहीं, रोड़ा हुआ तो क्या हुआ? फिर देखा कबीरदास ने कि ये तो ठोकर लग रही है लोगों को, रोड़ा से तो ठोकर लग रही है, रोड़ा नहीं। कहा रोड़ा हुआ तो क्या हुआ? पंथी को दुख देता, रास्ता में चलने वाले राहगीर को दुख देता है, ठोकर लग जाती है रोड़े की। कभी कभी पैर फिसल जाए तो गिर भी जाता है, उसमें से दुख हो जाता है चलने वाले राहगीर को। नहीं, मनुष्य ऐसा चाहिए और जंगल की रेख, मनुष्य ऐसा चाहिए जो जंगल की रेख, वन की जंगल की धूल बन जाए, रोड़ा नहीं, धूल बन के रहे, धूल बनकर रहे। धूल में एक पांव गुलाम पड़ेगा, चुभेगी नहीं धूल, कंकड़ चुभेंगे, है ना? लेकिन फिर भी और देखा आगे कभी सामने तो कहा नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी नहीं ठीक है। धूल हुआ तो क्या हुआ? उड़ लागे अंग, धूल भी बन गई तो क्या हो गया? अंग में, कपड़ों में, आंखों में जा रही है धूल, सब अंगों को बिगाड़ रही है। धूल हुआ तो क्या हुआ? उड़ लागे अंग, मनुष्य ऐसा चाहिए जो पानी में रंग, जो पानी में रंग। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कहते ना कि जिसमें मिला दो लगे उसी जैसा, रंग को डाल दो। जो पानी में रंग और पानी मिलकर रंग बदल देता है, अपना रंग बदल जाता है, पानी का रंग बदल देता है, रंग जैसे पानी और रंग। फिर भी कहा पानी भया तो क्या हुआ? पानी हुआ तो क्या हुआ? फिर भी संत कबीर जी को संतोष नहीं कि कहाँ तक पहुँचाया है संत कबीर जी। संतों ने कहाँ तक विचार किया है। कहा कि पानी भया तो क्या हुआ? ठंडा ताता होए, कभी गर्म हो जाता है पानी, गर्मियों में सर्दियों में ठंडा हो जाता है। अब ठंडे पानी से भी तुम सुबह सुबह नहा के आ जाओ तो यार जुकाम बुखार खांसी हो जाएगी, है? गर्मी में गर्म से नहा लो तो बीपी हाई हो जाएगा, ज़्यादा गर्म से नहा लिया तो, स्नान कर लिया तो। पानी भी ठीक नहीं है। पानी भया तो क्या हुआ? ठंडा गरम होए, मानुष ऐसा चाहिए जो हर से हर मिल हरि होए।
मानुष ऐसा चाहिए जो हरि से गुरु से मिल गुरु होए, उसी का रूप हो जाए, भगवान का रूप हो जाए, ऐसा मनुष्य होना चाहिए। संत कबीर जी वाणी है ना भैया। ये तभी हो सकता है जब हम परस्पर प्रेम बढ़ाएं, आपस में प्रेम हुआ तब ही ये हो सकता है। प्रेम हरि का रूप है, हरि है प्रेम स्वरूप। दो होकर के एक दिखे जो, एक होकर के दो दिखे जो, सूरज और धूप। दिखने में दो आते हैं, धूप निकल रही है तो क्या सूरज चढ़ रहा है। अरे धूप और सूरज में कोई अंतर है ही नहीं। से भक्त और भगवान दोनों मिलकर एक हो जाए, ऐसा भक्त होना चाहिए संत कबीर की दृष्टि में, है ना भैया। संत कबीर जी बता रहे हैं, दया की एक दृष्टि मेरे सद्गुरु मुझ पर भी हो जाए। दया की एक दृष्टि मेरे प्यारे सद्गुरु मुझ पर भी हो जाए, बनूं हर जन्म में सेवक तुम्ही से प्रेम हो जाए। बनूं तेरा दास हर जन्म में तेरे चरणों से मेरा प्रेम हो जाए। मेरे जीवन की नैया के तुम्ही हो खवैया है मेरे सद्गुरु। मेरे जीवन की नैया की खवैया तुम्ही हो प्यारे सद्गुरु। सहारा तेरा पाकर के सहज ही मेरा बेड़ा पार हो जाए। सहज ही मेरा बेड़ा पार हो जाए। करूं हर सांस में सुमिरन बिसर जाए जग सारा। करूं हर श्वास में सुमिरन बिसर जाए ये जग सारा। विराजो मन के मंदिर में, विराजो मन के मंदिर में प्यारे तेरा दीदार हो जाए। विराजो मन के मंदिर में सद्गुरु तेरा दीदार हो जाए। सद्गुरु मन में हृदय में बिठाने की जगह है। सीट सद्गुरु की तुम्हारा हृदय है, मन है पवित्र। स्वयं बैठो, बिठाओ मेरे गुरुदेव, विराजो। तेरे प्रेम का प्याला पीकर, तेरे प्रेम का प्याला पीकर बनूं मदहोश दीवाना। तेरे प्रेम का प्याला पीकर बनूं मदहोश दीवाना। अलमस्त हो जाऊं, मस्त हो जाऊं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र, सदा आनंद में पहुंच जाऊं। न आऊं होश में हरगिज, न आऊं होश में हरगिज, कुछ ऐसा तेरे नाम का खुमार हो जाए। नाम का सुमिरन सदा चलता रहे। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। भांग तमाकू धूतरा उतर जात प्रभात। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम का नशा कभी उतरे ही नहीं। इसी प्रार्थना गुरुदेव से करना चाहिए। श्री पद नख की ज्योति से, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति। रामायण भी कहते हैं सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया, गुरुदेव के लिए बहुत लिखा है। गुरुदेव की शरण का नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हृदय में प्रकाश हो जाता है ज्ञान का। श्रीपद नख की ज्योति से हुआ रोशन है दिल मेरा। वही बात गुरुदेव लिख रहे हैं, वही बात तुलसी जी लिख रहे हैं। हुआ दिल रोशन ये मेरा। रोशन माने प्रकाशित हो गया, प्रकाश हो गया हृदय में, दिल में, मेरे में। श्री चरणों की ज्योति से दूर अंधकार हो जाए, अंधकार हो जाए। दया की एक दृष्टि मेरे सद्गुरु मुझ पर भी हो जाए। दया की एक दृष्टि मेरे दाता मुझ पर भी हो जाए। तेरा प्यार मेरे दिल में सदा ही रहे, सदा स्थिर रहे।
तेरा प्यार कभी टूटे नहीं, छूटे नहीं। प्रेम तेरा मेरे दिल में है, सदा ही बना रहे, यही विनय मेरी सद्गुरु, अब विनती ये स्वीकार हो जाए। ये विनती है मेरी, मेरे सद्गुरु, ये मेरी विनती स्वीकार हो जाए। स्वीकार कर लीजिए दीनानाथ। ये है रहनी कहनी वक्त की ऐसी होनी चाहिए मेरे भाई बहन। समझ में आ गए ना? कितने समय से हम सत्संग सुन रहे हैं, कितनी वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन सत्संग रूपी फल का रस उसी को मिलता है। सत्संग रूपी फल का रस उसी को मिलता है जो गुरुदेव की वचनों में श्रद्धा और विश्वास रखता है। और उससे भी कई गुना फल, उसे आनंद और फल उसको मिलता है जो सुनकर सदा गुरु वचनों को अपनी रहनी में लाता है। वो सदा आनंद में रहता है, कभी आनंद उसका चिंता नहीं है, सदा रहता है। समझे ना? कहते हैं किसी पड़ोसी ने कोई उत्सव होगा तो किसी पड़ोसी को मिठाई खिलाती, दे दी तो बच्चे को उसने खिलाई, सबको खिलाई। बच्चे ने खाकर कहा बड़ी अच्छी मिठाई, बड़ी अच्छी मिठाई। हाँ, बच्ची अच्छी मिठाई है, तो बहुत अच्छी मिठाई है। कहाँ से लाए पापा? बहुत अच्छी मिठाई है। सुना बच्चे की बात, पड़ोसी को धन्यवाद दिया, आपने बड़ी अच्छी मिठाई। हमारा बच्चा बड़ी तारीफ कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है, आपकी बहुत अच्छी कर रहा है। हाँ, उसने पूछा ठीक है आप प्रशंसा तो कर रहे हैं, उनका स्वाद कैसा है मिठाई का? स्वाद कैसा है? स्वाद कैसा है? हाँ, तो कहा देखो भैया, स्वाद का तो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वाद कैसा ये तो बता तो नहीं सकते। आपको यदि स्वाद लेना है तो आप भी उस मिठाई को खाकर देखो, आपको पता चल जाएगा इसका स्वाद कैसा है। इसी प्रकार सत्संग, सत्संग सब कहते हैं सत्संग। सत्संग क्या है? सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, सत्संग जीवन में उतारने के लिए है। फिर देखो सत्संग का रस तुम पर और रंग कैसा चढ़ता है। संसार का रंग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सतगुरु को रंगरेज भी कहा है, ऐसा रंग दे चढ़ा देंगे तुम पर कभी छूटेगा ही नहीं है। समझे? मोरे सतगुरु है जी रंग रेज चुनर मोरी रंग डाली। मोरे सतगुरु है जी रंग रेज चुनर मोरी रंग डाली। चुनर मोरी रंग डाली, चुनर मोरी रंग डाली, चुनर मोरी रंग डाली, चुनर मोरी रंग डाली। मोरे सतगुरु ने रंग रेज चुनर मोरी रंग डाली। मोरे सतगुरु है जी रंग रेज चुनर मोरी रंग डाली। हरिया रंग छुड़ाए के दे दिया मझिकार, हरिया रंग छुड़ाए के दे दिया मझिकार। हरिया रंग छुड़ाए के दे दिया मझिकार, हरिया रंग छुड़ाए के दे दिया मझिकार। धोए से छूटे नहीं न हो सुरंग चुनर मोरी रंग डाली। धोए से छूटे नहीं
चुनर मोरी रंगदारी, ओ मोरे सतगुरु है जी रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी, मोरे सतगुरु है जी रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी। सतगुरु की चुनरी रंगी मेरे सतगुरु चतुर सुजान, सतगुरु की चुनरी रंगी मेरे सतगुरु चतुर सुजान, मेरे सतगुरु चतुर सुजान, मेरे सतगुरु चतुर सुजान। सब कुछ इन परवार तुम्हें पैसे मैंने धन और प्राण, चुनर मोरी रंगदारी, सब कुछ इन परवार तुम्हें तन मन धन और प्राण, चुनर मोरी रंगदारी, ओ मोरे सतगुरु है जी रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी, चुनर मोरी रंगदारी, चुनर मोरी रंगदारी, ओ मोरे सतगुरु है जी रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी, मोरे सतगुरु है जी रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी। कभी कभी रंगरेज गुरु जी मुझ पर हुए दयाल, कभी कभी रंगरेज गुरु जी मुझ पे हुए दयाल, कभी रंगरेज गुरु जी मुझ पे हुए दयाल, कभी रंगरेज गुरु जी मुझ पे हुए दयाल, मुझ पर हुए दयाल, गुरु जी मुझ पे हुए दयाल। शीतल चुनरी ओढ़ के मैं मगन हुई बुनियाद, चुनर मोरी रंगदारी, शीतल चुनरी ओढ़ के मैं मगन हुई बुनियाद, चुनर मोरी रंगदारी, ओ मोरे सतगुरु है जी रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी, मोरे सतगुरु रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी, मोरे सतगुरु है जी रंगरेज, चुनर मोरी चुनर मोरी चुनर मोरी रंगदारी। ऐसा रंग रंगवा लो चढ़वा लो एक बार प्यारो, आनंद के सागर में पहुंच जाओगे। केवल रस में आपको बताया, फिर भागवत रस मान है मोह रहो रस का भुग भाव का, पीने के लिए कहा है, वचनों को पियो सुनो मत पियो। वेद वाणी भी शास्त्र हमारे सब यही कहते हैं। जैसे बच्चा माँ के दूध को पीकर के पुष्ट और शक्तिशाली हो जाता है, ऐसे ही शिष्य यदि गुरु के वचनों को पी ले तो बड़ा ताकतवर यानी पूरी भक्ति का भाव भर जाता है। ताकत का मतलब ये है भक्ति भाव में, ज्ञान भाव में, प्रेम भाव में डूब जाता है। पीने से लाभ होगा, सुनने से तो क्या है, इधर से सुनेंगे इधर निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। कर्णपुटों का दोना बना करके पियो।